मेरा दोस्त आगे था, मैं 6-7 कदम पीछे था उससे। उसने नीचे से वो आंगनवाड़ी के रास्ता आया और उसने मेरे दोस्त का पैर पकड़ा। मैंने देख लिया, मैंने पत्थर की मारी, तब वो ऊपर गया। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में जंगली जानवर मौत बनकर घूम रहे हैं। पहाड़ियों में एक साहसिक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई जब अचानक गुलदार ने हमला किया तो एक पिता की जान खतरे में पड़ गई। लेकिन उस खतरे में भी डर नहीं, क्योंकि उसकी बहादुर बेटी पिता की ढाल बन गई। कैसे एक बहादुर बेटी अपने पिता को गुलदार के जबड़ों से खींच लाई और कैसे एक बच्चे ने किया भालू का मुकाबला अपने दोस्त के लिए, बताऊंगा आपको अपने इस रिपोर्ट में पूरी खबर। नमस्कार पैलाक, मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में मानव वन्य जीव संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन आपके सामने मैं भी खबर रखता हूं, बताता हूं जंगली जानवरों के हमले में ग्रामीणों की जान गंवाने की खबरें आप खूब देखते और सुनते होंगे। तो यदा कदा कुछ ऐसी भी खबरें सुनते होंगे, आपको मिलती होंगी, जहां साहस और सूझबूझ से पहाड़ के बाशिंदे, पहाड़ के रहने वाले ग्रामीण जंगली जानवरों का डटकर मुकाबला कर अपनी और अपने परिजनों की जान बचा लेते हैं। ऐसी ही खबर लेकर आया हूं दोस्तों, जहां एक बेटी अपने पिता को गुलदार के जबड़े से छीन लाती है तो वही दूसरी ओर एक स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा अपने दोस्त को बचाने के लिए भालू से भिड़ जाता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, ये दोनों खबर आपको अंदर तक सहमा देगी, झकझोर कर रख देगी। दोस्तों, मैं आपको बहादुर बेटी की साहस की कहानी बताऊं उससे पहले एक दोस्त की दिलेरी दिखाना चाहता हूं। दोस्तों, चमोली जिले के पोखरी विकास खंड से एक तस्वीर ऐसी आई, भालू का आतंक हम सब ने देखा। जूनियर हाई स्कूल हरिशंकर में एक छात्र देवेश और एक पंकेश दोनों पढ़ाई करते हैं, स्कूल जा रहे थे। आंगनवाड़ी के पास भालू ने एक बच्चे पर, जिसका नाम देवेश बताया गया, उसके पांव को पकड़ लिया, उस पर हमला कर दिया। दोस्तों, भालू ने जब बच्चे पर हमला किया तो उसका दोस्त जो उससे चंद कदमों की दूरी पर था वो ये सब देख रहा था। वो डर कर भागा नहीं, उसने अपने दोस्त को भालू के चुंगल से छुड़ाने की ठानी और उसे पत्थर मारे, जिस वजह से भालू उस बच्चे को छोड़कर भागने पर मजबूर हो गया। पांव पर हल्की चोटें आई हैं, निशान हैं भालू के दांत और नाखून के, जिस पर शिक्षक भी चिंतित दिखाई दिए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बच्चे को ले जाया गया, डॉक्टर्स ने उपचार दिया, उसके बाद घर भेज दिया। उस क्षेत्राधिकारियों को जब इस बात की जानकारी मिली वन विभाग के, तो वो भी जांच पड़ताल और टीम गश्त की बात करने लगे, जिससे लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। मेरा दोस्त आगे था, मैं 6-7 कदम पीछे था उससे। उसने नीचे से वो आंगनवाड़ी के रास्ता आया और उसने मेरे दोस्त का पैर पकड़ा। मैंने देख लिया, मैंने पत्थर की मारी, तब वो ऊपर गया। दोस्तों, अब जानवर तो जानवर है, वो ना बच्चों को छोड़ रहा और ना बड़े बुजुर्गों को। ऐसी ही एक साहसिक खबर अल्मोड़ा जिले से सामने आई, जहां एक बहादुर बेटी, जिसका नाम गीता बताया गया, अपनी सूझबूझ और साहस से गुलदार के जबड़े से अपने पिता को बचा लाई। हालांकि इस हमले में गीता के पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। दरअसल दोस्तों, मूल रूप से अल्मोड़ा जिले के चौखुटिया विकासखंड क्षेत्र के भटकोट गांव के रहने वाले 61 साल के चंदन राम केशर इन दिनों बैराट क्षेत्र के रतनपुर में किराए के मकान में रहते हैं। पत्नी साथ में है, एक बेटी साथ में है। वहीं से खबर निकलकर सामने आई दोस्तों, मकान का मुख्य द्वार, मुख्य दरवाजा बंद था। दूसरी मंजिल के बरामदे में कुत्ते बंधे हुए थे। रात का सन्नाटा, अंधेरा, अचानक कुत्तों की तेज भौंकने की आवाज गूंजने लगी। इस दौरान गुलदार छत के रास्ते मकान में घुस आया और सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए बरामदे तक जा पहुंचा। कुत्तों के शोर से सतर्क हुए चंदन राम जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलते हैं, बाहर झांकते हैं, घात लगाए गुलदार ने उन पर झपट्टा मार दिया, हमला कर दिया। दोस्तों, गुलदार ने चंदन राम को जबड़े में दबोच लिया और उन्हें घसीटते हुए सीढ़ियों के रास्ते नीचे ले जाने लगा। इसी बीच चीख पुकार मची, सुनकर उनकी 24 साल की बेटी गीता अपने कमरे से बाहर दौड़ी। सामने पिता को गुलदार के मुंह में देख उसने शोर मचाया, जिससे मकान में रहने वाले अन्य लोग भी जाग गए। दोस्तों, ऐसी विषम परिस्थितियों में जहां पर संकट आपको सामने खड़ा दिख रहा हो, वहां लोग अपना धैर्य खो देते हैं बल।
लेकिन एक पिता की बेटी ने साहस और सूझबूझ का परिचय दिया, हालात की गंभीरता को समझा। दोस्तों, एक बाप की बेटी ने अपने बाप को बचाने के लिए पल भर भी हिचक नहीं दिखाई। जब पिता गुलदार के जबड़े में था, बहादुर बेटी पीछे से गुलदार पर झपट पड़ी और पूरी ताकत से वार कर दिया। अचानक हुए हमले और शोरगुल से घबराया गुलदार चंदन राम को छोड़कर सीढ़ियों के रास्ते छत पर चढ़ा और जंगल की ओर भाग निकला। दोस्तों, इस हमले में चंदन राम के गर्दन, सिर और चेहरे पर दांत और नाखून के गहरे घाव हैं। वह बुरी तरीके से लहूलुहान हो चुके थे। रात करीब 2 बजे का वक्त बताया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौखुटिया पहुंचाया गया। ये वही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौखुटिया है जहां से स्वास्थ्य आंदोलन की चिंगारी सुलगी थी। यहां पहुंचाया गया। डॉक्टर्स ने प्राथमिक उपचार दिया और उसके बाद घाव में 35 टाके लगे। स्थिति गंभीर थी। उसके बाद हायर सेंटर बेस अस्पताल अल्मोड़ा भेज दिया गया, जहां उनका इलाज अभी भी चल रहा है। हालांकि दोस्तों, इस घटना की सूचना भनक जैसे ही वन विभाग वालों को लगी तो वन और रेंज अधिकारी अस्पताल तक भी पहुंच गए, पीड़ित से बातचीत की और तत्काल ये बताया गया कि 10,000 रुपये की आर्थिक मदद भी हुई। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल एक बार फिर से बन गया, लेकिन बेटी गीता की बहादुरी की हर ओर चर्चा होने लगी। स्थानीय लोग उसे पहाड़ की शेरनी बताने लगे। उसकी हिम्मत और साहस, सूझबूझ की जमकर तारीफ कर रहे हैं। बेटी के इस जज्बे ने एक बार फिर से साबित यह किया दोस्तों कि संकट की घड़ी में पहाड़ की बेटियां किसी से कम नहीं होती। बात जब अपने परिवार पर आ जाए तो वह हर परिस्थिति का सामना कर सकती हैं। इसीलिए एक बाप की बेटी अपने पिता को गुलदार के जबड़े से खींच लाई। इस साहस भरी खबर को लेकर, कहानी को लेकर, पहाड़ की शेरनी को लेकर अपनी राय दीजिएगा दोस्तों। कमेंट के जरिए बताइएगा आप क्या कहेंगे और खबर को शेयर कीजिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा, उनको भी साहस मिलेगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड दगड़ियों।